तो आइस फैसिलिटीज पर ही अटैक होना शुरू हो गया है। 3 people shot, multiple people shot. इस पूरे इंसिडेंट में शूटर ने अपने आप को खुद मारा। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है जो कि इस तरह का डोमेस्टिक टेररिस्ट को रोक देगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में आइस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह करीब 6:30 बजे डैलस टेक्सास में आइस फैसिलिटी पर गोलियां बरसा दी गई और ये गोलियां 3 इमिग्रेंट्स को जाकर लगती हैं जो उस वक्त वैन में बैठे थे और आइस फैसिलिटी में जा रहे थे। इसमें से 2 क्रिटिकली इंजर हैं और 1 की जान चली गई और जिसने गोलियां बरसाई वो 29 ईयर्स ओल्ड जोशुआ जॉन बताया जा रहा है, जिसकी इंटेंशन थी आइस पर अटैक करने की, क्योंकि जब लॉ इन्फोर्समेंट ने बुलेट्स देखी तो वहां पर लिखा था एंटी आइस। तो अब हमें अमेरिका में आइस के खिलाफ प्रोटेस्ट ही नहीं, आइस के खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिल रहा है। 3 people shot, multiple people shot. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि शॉट्स राइफल से फायर किए गए। जहां पर इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट फैसिलिटी है उसी के नियर बाय एक बिल्डिंग के रूफटॉप से शूटर ने शूट किया और करीब 20 से ज्यादा राउंड फायर कर दिए आइस वैन पर, आइस बिल्डिंग पर। कुछ गोलियां बिल्डिंग के अंदर विंडो से गई और कुछ वैन में जो लोग अंदर बैठे हुए थे वैन के अंदर, डिटेनीज, इलीगल इमिग्रेंट्स, जिस वक्त आइस लेकर जा रही थी उनको फैसिलिटी के अंदर, वहां पर भी शूटिंग की गई। बताया जा रहा है कि शूटर ने कोशिश की थी कि आइस फैसिलिटी को, आइस के जो ऑफिसर्स हैं उनको अटैक किया जाए, लेकिन वैन में उसको ये नहीं मालूम था कि कौन लोग बैठे हैं। वो गोलियां जाकर डिटेनीज को, इमिग्रेंट्स को जाकर लगती हैं और 3 इमिग्रेंट्स में से 1 इमिग्रेंट की जान चली गई, बाकी 2 क्रिटिकली इंजर हैं। जोशुआ जॉन जिसने ये शूटिंग की उसने भी अपने आप की जान खुद ही ले ली शॉट फायर करके। सो लॉ इन्फोर्समेंट को कोई इंजरी नहीं हुई है। इमिग्रेंट्स, जो 3 इमिग्रेंट्स थे जिनको फैसिलिटी में ले जाया जा रहा था, जो वैन में बैठे थे, उनको गोलियां लगी, जिसमें से 1 की जान चली गई और जिसने गोलियां चलाई उसने भी अपनी जान खुद ही ले ली शॉट फायर करके। FBI एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनका कहना है कि ये था एक एक्ट ऑफ टारगेटेड वायलेंस जिसमें आइस फैसिलिटी को टारगेट किया गया था और ये फैसिलिटी को 1 महीने पहले भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिस इंसान ने दी थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो इस तरह के टारगेटेड वायलेंस अब हमें अमेरिका में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, खास करके आइस के खिलाफ। और इसको लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये कंसर्न बताते हुए डेमोक्रेट्स पर और जो लोग भी ऐसा काम करेंगे उन पर धावा बोल दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं, आई हैव बीन ब्रीफ्ड ऑन द डेडली शूटिंग एट द आइस फील्ड ऑफिस इन डैलस टेक्सास। इट हैज नाउ बीन रिवील्ड द डिरेंज्ड शूटर, डिरेंज्ड का मतलब होता है इनसेन, पागल शूटर, रोट एंटी आइस ऑन हिज शेल केसिंग्स। सो उसने ना जो बुलेट्स थी उस पर एंटी आइस लिखा हुआ था। दिस इज डिस्पिकेबल, मतलब नीच हरकत है। द ब्रेव men and women of ICE are just trying to do their jobs and remove the worst of the worst criminals out of our country, but they are facing an unprecedented increase in threats, violence and attacks by deranged radical leftists. So प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइस वो हमारी कंट्री को मदद कर रहे हैं क्रिमिनल्स को निकालने के लिए, लेकिन आइस को थ्रेट आ रहा है, आइस पर वायलेंस किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? रेडिकल लेफ्टिस्ट। तो उन्होंने तीर डाल दिया डेमोक्रेट्स पर, डेमोक्रेट पार्टी पर, कि इस तरह के लेफ्टिस्ट वो बुलाकर ये सब करवा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, दिस वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स कॉन्स्टेंटली डिमोनाइजिंग लॉ इन्फोर्समेंट, calling for ICE to be demolished and comparing ICE officers to Nazis. The continuing violence from radical left terrorists in the aftermath of Charlie Kirk's assassination must be stopped. So उन्होंने कहा कि वायलेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डेमोक्रेट्स वो आइस को डिमोलिश करना चाहते हैं, आइस ऑफिसर्स को वो एज नाजीज दिखा रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा चार्ली कर्क का जो असैसिनेशन, जिस तरह से उनको मारा गया, उसके बाद अब ये वायलेंस बढ़ रहा है जिसको रोकना जरूरी है। सो आगे वो लिखते हैं, ICE officers and other brave members of law enforcement are under grave threat. We have already declared Antifa a terrorist organization and I will be signing an executive order this week to dismantle these domestic terrorism networks. So एक executive order आने वाला है जो कि इस तरह का डोमेस्टिक टेररिस्ट को रोक देगा।
आगे वो लिखते हैं, आई एम कॉलिंग ऑन ऑल डेमोक्रेट्स टू स्टॉप दिस रेटरिक अगेंस्ट आइस एंड अमेरिकाज लॉ इन्फोर्समेंट राइट नाउ। तो बेसिकली उन्होंने पूरा का पूरा पॉइंट डेमोक्रेट की तरफ कर दिया है कि भाई इनकी वजह से ये सब हो रहा है। लास्ट में वो लिखते हैं, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज फुली कमिटेड टू बैकिंग लॉ इन्फोर्समेंट, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, securing our homeland, deporting violent illegal criminals, and fully rooting out the left-wing domestic terrorism that is terrorizing our country. Thank you for your attention to this matter. तो ये मैटर अब बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि अब तक हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वही सब चीज़ें वायलेंट होती दिख रही हैं। अब देखो, जो शूटर ने शूट किया, अब बताया जा रहा है कि उसकी इंटेंशन थी आइस फैसिलिटी को, जो आइस ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक करने की, लेकिन जान किसकी गई है? नॉर्मल जो इमिग्रेंट्स थे, जिनको जो डिटेनी थे उनको गोलियां लगती हैं। 2 क्रिटिकली इंजर हैं और 1 की जान चली गई है। और ये जो आइस फैसिलिटी होती है ना दोस्तों, आइस ये डिटेंशन फैसिलिटी नहीं थी, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिस पर लोग अटॉर्नी जाते हैं, जिसमें डिटेनीज को ले प्रोसेस किया जाता है। कुछ लोग अटेंडेंस लगाने जाते हैं, बेसिकली बोलते हैं ना, हाजिरी लगाने जाते हैं जो लोग। तो ये एक तरह का प्रोसेसिंग फील्ड है, ये कोई डिटेंशन फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए मतलब शूटर ने भी प्रॉपर टारगेट तो आइस को ही किया था, लेकिन गोलियां इमिग्रेंट्स को लग गई। और इस तरह का वायलेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आकर किसी के पास हक नहीं है कि किसी इंसान की जान ले लो। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम सही बात कही कि इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। इस पूरे इंसिडेंट में शूटर ने अपने आप को खुद मारा। पहले उसने गोलियां चलाई, सुनने में आ रहा है कि 20 से ज़्यादा राउंड्स फायर किए, और उसके बाद अपने आप को भी खुद मार दिया। सो 29 ईयर्स ओल्ड जोशुआ जॉन, उसने बिल्डिंग के ऊपर से, रूफटॉप से आइस फैसिलिटी को टारगेट किया और अपनी भी जान खुद ही ले ली। सो अब FBI और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या ये पहले से प्लान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इन्वेस्टिगेशन में आ चुकी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार इस तरह का देखो, हो सकता है कि एक इंसान के ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं दूसरे इंसान से, लेकिन किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेना अलाउड नहीं है। आप किसी को मार नहीं सकते, और ऐसा अगर चलता रहा ना, तो ये तो एक तरह से सिविल वॉर में चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर प्रॉपर लिखते हुए बताया कि हम इसको रोकेंगे। तो अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है जो कि डोमेस्टिक टेररिज्म को रोकेगा। अब दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखें यार, मतलब अब तो आइस फैसिलिटी भी, जो लोग भी आइस में जाते हैं अपने रूटीन चेक्स के लिए, अटॉर्नीज जाते हैं, इमिग्रेंट्स को वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, अब तो आइस फैसिलिटीज़ पर ही अटैक होना शुरू हो गया है। अब तो वो भी जगह सेफ नहीं लग रही। सो अपना भी ध्यान रखें, हमेशा अलर्ट रहें। जब भी आपको कुछ लगता है कि यार हाँ, कोई इंसान जो है कुछ अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, तो पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान मासूमों की जान ले ले। और इस पूरे इंसिडेंट में यही देखने को मिला है। वो गया था आइस को अटैक करने, लेकिन वैन के अंदर कौन बैठा है उसको मुझे लगता है नहीं मालूम था, जिस तरह से न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है, और उसने गोलियां बरसा दी अंधाधुंध। और इमिग्रेंट्स की जिनको डिटेन किया गया था, उनको लेकर जाया जा रहा था वैन के अंदर, उनको गोलियां लगती है, जिसमें 1 की तो जान ही चलेगी और 2 लोग क्रिटिकली इंजर हैं। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। अब मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते। देन शको फटे क्राइम